हर शख्स ये जानना चाहता है कि थर्ड वेव कब आएगी, लेकिन आपको बता दें कि थर्ड वेव आने में दो फैक्टर काफ़ी अहम हैं। एक सबसे पहला जो फैक्टर है वो कोरोना वायरस के खुद के बिहेवियर का है और दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ह्यूमन बिहेवियर का है। लेकिन इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम ह्यूमन बिहेवियर फैक्टर की, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटक लगातार पर्यटक स्थलों पर उमड़े हैं उससे तो साफ तौर पर अंदेशा ये जताया जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव आने को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लगातार लोग लापरवाही कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर खुद न्योता दे रहा है कोरोना संक्रमण को। इसमें एक एग्जाम्पल रिसर्चर्स ने ये दिया है, यदि यहाँ पर बायो बबल में रह रहे खिलाड़ी संक्रमित हो सकते हैं तो जिस तरीके का जमावड़ा वहां पर सैलानियों का लगा है, क्या वो आमंत्रण नहीं देता कोरोना को? तो चलिए आज हम आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कोरोना की थर्ड वेव कब तक आने की संभावना है और कौन कौन से बड़े कारक इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। यूके में थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण देखा जा रहा है। भारत में कोविड की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा संक्रमण की वजह बना था, इसलिए भारत में भी थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है। 98 दिनों की होगी थर्ड वेव। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेकेंड वेव 110 दिनों की थी और थर्ड वेव 98 दिनों की होगी। अब तक पूर्वानुमान यह बता रहा है कि यूके में इसकी शुरुआत हो चुकी है और भारत में यह अगस्त के पहले हफ्ते के बाद कभी भी आ सकती है। 110 दिनों की सेकेंड वेव। कोविड एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड का सेकेंड वेव 110 दिनों का था। महाराष्ट्र से इसका असर कम होना शुरू हुआ और दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल ऐसे इसका ग्राफ कम होता गया। यह वायरस नेचुरल नहीं है, यह बायो इंजीनियर वायरस है, इसलिए इसका पूर्वानुमान भी सही से हो रहा है। यूके में शुरू हो चुकी है थर्ड वेव। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूके में थर्ड वेव को शुरू हुए 17 से 18 दिन हो गए। वहां से 150 पौने 2 महीने बाद भारत में नई वेव आएगी जो 98 दिन की होगी। यह अगस्त के पहले हफ्ते के आसपास शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नया वेरिएंट डेल्टा और डेल्टा प्लस फैला हुआ है। दो बातों पर निर्भर है थर्ड वेव। थर्ड वेव को लेकर एम्स के कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि वेव दो बातों पर निर्भर है। एक वायरस के बिहेवियर पर जो हमारे साथ में नहीं है, दूसरा इंसान के बिहेवियर पर जो हमारे हाथ में है। जिस प्रकार उत्तराखंड और हिमाचल में पर्यटकों की भारी भीड़ जम रही है वो किसी गंभीर खतरे से कम नहीं है। इससे साफ दिख रहा है कि इंसान का बिहेवियर वायरस को फैलने, म्यूटेट करने और नए वेरिएंट को पनपने में मददगार बन रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही तो थर्ड वेव आएगी भी और पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। सेकेंड वेव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर नीरज ने कहा कि अभी भी पूरे देश में रोजाना 40,000 नए मामले आ रहे हैं। ये वायरस का संक्रमण है जो केवल दिल्ली में कंट्रोल होने से नहीं होगा। यहाँ पर भी अभी भी रोज लगभग 100 मामले आ रहे हैं। सच तो यह है कि पूरे देश में सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने इंग्लैंड में क्रिकेटर के पॉजिटिव होने की बात करते हुए कहा कि जब बायो बबल में रहते हुए ये लोग संक्रमित हो रहे हैं तो मनाली में इस भीड़ में संक्रमण कैसे नहीं होगा। वैक्सीनेशन की स्पीड पर निर्भर थर्ड वेव। वही कुमार ने कहा कि थर्ड वेव इस बात पर भी निर्भर करता है कि आने वाले एक महीने में किस स्पीड से वैक्सीनेशन होता है। अगर वैक्सीनेशन स्पीड से किया जाए तो बहुत हद तक इसे कुछ समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। यही नहीं, डॉक्टर का कहना है कि अभी तक की स्टडी में ये देखा गया कि कुछ लोगों में वैक्सीन के बाद भी संक्रमण हो रहा है। ऐसे लोग संक्रमित होंगे तो उन पर असर कम होता है, लेकिन उनके संपर्क में आए माइग्रेट आबादी संक्रमित हो जाती है और उनमें म्यूटेशन का खतरा है और नया वेरिएंट भी बन सकता है जो और भी खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। यूके में थर्ड वेव आ चुका है और भारत से अभी सेकेंड वेव गया ही नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रतिदिन 40,000 के आसपास के मामले आ रहे हैं। यदि इंसानों ने अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं किया तो कोरोना की तीसरी लहर आना निश्चित है और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि थर्ड वेव 98 दिनों का होगा। इसके पीछे उनके अपने साइंटिफिक पहलू हैं और कोरोना का बिहेवियर किस तरीके से रहता है ये भी आने वाले समय पर ही निर्भर करता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।